हम लोग पिछले क्लास में लाइन एंड एंगल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज पॉलीगन। ये बहुभुज पॉलीगन क्या होता है आइए हम लोग देखें। बहुभुज या पॉलीगन किसे कहेंगे तो परिभाषा हम लोग लेंगे। बहुभुज तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं द्वारा निर्मित बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। तीन या तीन से अधिक भुजा से बंद आकृति होना चाहिए। चार भुजा से बंद हो, पांच भुजा से बंद हो, जैसे षष्ठभुज आप लीजिए। कोई भी आकृति आप लेंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बहुभुज कहेंगे। आइए हम लोग बंटवारा करें बहुभुज का। बहुभुज कितने प्रकार का होता है तो बहुभुज को बांटने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको भुजा के आधार पर बांटते हैं। बहुभुज को हम लोग सबसे पहले भुजा के आधार पर बांटते हैं। पहला क्या होगा समबहुभुज, दूसरा क्या होगा विषम बहुभुज। समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज इरेगुलर पॉलीगन, और समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज किसे कहेंगे, समबहुभुज में भुजा और कोण, भुजा और कोण दोनों बराबर होना चाहिए। प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए, तो हम लोग नाम क्या देंगे उसे समबहुभुज। और विषम बहुभुज कब कहेंगे, जब भुजा या कोण दोनों में से कोई बराबर नहीं हो तो वो विषम होगा। यहां क्या चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, भुजा भी बराबर चाहिए, कोण भी बराबर चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी अगर भिन्न हुआ, अलग हुआ, असमान हुआ तो वो क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज। अब एक छोटा सा सवाल आप यहां से ले लीजिए। देखिए सवाल क्या बोला, निम्न पर विचार करें। समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है, वर्ग एक समबहुभुज है, समचतुर्भुज एक समबहुभुज है। अब जवाब आप क्या देंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए केवल एक और दो, क्योंकि समचतुर्भुज को समबहुभुज नहीं कहेंगे। अभी हमने क्या सीखा, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है क्या, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर होना जरूरी है, नहीं है। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो आंसर हम लोग ये करेंगे केवल एक और दो, कि ये भी समबहुभुज है, ये भी समबहुभुज है, लेकिन ये समचतुर्भुज समबहुभुज नहीं है। आइए हम लोग अगले बात को देखें। अब हम लोग कोण के आधार पर समबहुभुज को बांटेंगे। कोण के आधार पर समबहुभुज पहला होगा अवतल बहुभुज कनकेव पॉलीगन, उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगन। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, अवतल बहुभुज के लिए कंडीशन है कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक का होना चाहिए। कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक का होना चाहिए। जैसे आप ये फिगर लीजिए, आप देख रहे हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज के लिए कंडीशन क्या है, एक कोण 180 डिग्री से अधिक। क्या ये कोण 180 डिग्री से अधिक का दिख रहा है आपको, ये कोण 180 डिग्री से अधिक है। क्यों, क्योंकि इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 180 तो यही हो जाएगा, और ये इतना अधिक है, ये 180 डिग्री से अधिक है। कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया। ऐसे बहुभुज को हम लोग नाम देंगे अवतल बहुभुज। और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा। प्रत्येक कोण अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगन। आइए हम लोग आगे बढ़ें। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। षटभुज में अधिक से अधिक कितने कोण 180 डिग्री के हो सकते हैं। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे ही षटभुज आता है तो हम लोग के दिमाग में इस तरह का आकृति बनता है, ये षटभुज है। आप कहेंगे इसका कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक का नहीं है, सब 180 डिग्री से छोटा है। लेकिन नहीं, आप जरा सा ध्यान दीजिए, आपका षटभुज ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सम षटभुज तो नहीं कह रहा ना, षटभुज बोला गया है। षटभुज में कितने कोण 180 डिग्री से अधिक के हो सकते हैं, तो देखिए दो कोण, तीसरा नहीं होगा।
मैक्सिमम अधिक से अधिक दो कोण ऐसे हो सकते हैं जो 180 डिग्री से अधिक के होंगे, इससे अधिक नहीं। शायद आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग ये छोटा छोटा बात देखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, सभी अंतः कोणों का योग 2 × n-2 समकोण, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ये क्या है, सभी अंतः कोणों का, किसका, n भुजा वाले, n भुजा वाले सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, इतना होता है। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं n-2 × 180 डिग्री, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो ये होता है n-2 × 180 डिग्री। अब आइए जरा सा इसका हम लोग प्रमाण ले लें, ये कहां से आया, कैसे आया। इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग ये बात जानेंगे कि क्या त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये जानते हैं आप, और ये हम लोग प्रूव कर भी चुके हैं। अब आइए यहां से हम लोग इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिए एक त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं, एक त्रिभुज में भुजा 3 होते हैं और त्रिभुज की संख्या क्या होता है, 1। मतलब 3 भुजा खींचे तो त्रिभुज कितना बना, 1। आप चतुर्भुज बनाइए तो आप कहेंगे हमने 4 भुजा खींचा, तो हम कहेंगे त्रिभुज 2 बनेगा। कैसे, इसको मिला दीजिए। 3 भुजा खींचने से 1 त्रिभुज बना, 4 भुजा खींचने से 2 त्रिभुज बना। आप 5 भुजा खींचिए, आप 5 भुजा खींचिए, आप क्या देखिएगा, 5 भुजा खींचने से 3 त्रिभुज बनेगा। कैसे, देखिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। यहां से आप एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं, अगर 3 भुजा है ना तो फिगर कितना हो रहा है, 1। यानी इससे 2 कम। भुजा 3 है तो त्रिभुज कितना बन रहा है, 1। यानी 3 से 2 कम। यहां भी 4 से 2 कम। इस 2 को क्या समझ सकते हैं आप, 4 - 2। यानी जितना भी भुजा होगा ना उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। देख लीजिए यहां 5 भुजा है ना, त्रिभुज बन रहा है 3। कहां से, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 5 - 2 से। यानी जितना भुजा होगा ना उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। तो 5 भुजा हो रहा है तो त्रिभुज 5 - 2 यानी 3 आप देख रहे हैं। तो इस आधार पर अब आप डायरेक्ट कह देंगे भुजा अगर 10 होगा ना तो त्रिभुज बनेगा 10 - 2। यानी 10 भुजा वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 10 - 2। हम आपसे पूछेंगे 11 भुजा वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या, तो आप कहेंगे 11 - 2। अब हम कहेंगे n भुजा वाले बहुभुज में, तो आप कहेंगे त्रिभुजों की संख्या n - 2। क्या ये बात अब समझ पाए हैं? अगर ये समझ पाए हैं तो प्रूफ हो गया और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या देखा, n भुजा वाले बहुभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप क्या कहेंगे, n - 2। तो यही आपको जानना है कि n भुजा वाले बहुभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे n - 2। तो त्रिभुजों की संख्या n - 2 आप जानते हैं। एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है, एक त्रिभुज हो तो कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप कहेंगे गुना 180। एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण, 180। 2 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण, तो आप कहेंगे 2 × 180। 3 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण, तो आप कहेंगे 3 × 180। और इतने त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण, तो इतना गुना 180। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? हमने अभी क्या कहा, अगर एक त्रिभुज हो तो कोण 180 डिग्री का होगा, 2 त्रिभुज हो तो गुना 2 इतना कोण होगा, 3 त्रिभुज हो तो कोण इतना होगा, और त्रिभुज की संख्या अगर n - 2 हो, तब त्रिभुज की संख्या n - 2 हो तो कोण कितना होगा, कोण इतना होगा। तो यही तो हमको साबित करना था। n भुजा वाले बहुभुज में कोणों का योग कितना होगा, तो n - 2 × 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज की संख्या ये होगी और एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो टोटल कोण इतने डिग्री का होगा। यही तो हमको साबित करना था। अब ये हम लोग साबित कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर कुछ सवाल को भी हम लोग लेंगे।
जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। आइए अब क्या है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, किसी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज लेंगे 360 डिग्री का कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल को बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। अब आप जानिए कि 360 डिग्री क्यों होता है। हम बोल देंगे कि सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है और आप मान लेंगे, नहीं मानना चाहिए। या फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हमने तो जान लिया कि 360 डिग्री होता है, प्रूफ करने एग्जाम में थोड़ी ना आएगा। जी, प्रूफ करने नहीं आएगा, लेकिन आजकल कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिद्ध होता हुआ आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन करना आसान होगा। ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ये भी लेंगे जहां से आपको लगेगा कि प्रमाणित होता हुआ हमको देखना चाहिए। आइए, किसी समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आइए हम आपको एक हिस्सा दिखाते हैं किसी बहुभुज का। इसमें कितना भुजा है हमको नहीं पता, एक हिस्सा दिखा रहे हैं। अगर हम इसको बढ़ा दें तो इसी को आप कहेंगे ये बाह्य कोण है, आप इसी को बाह्य कोण कहेंगे। और आप जानते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। इन दोनों कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा होता है। आप जानते हैं बाह्य कोण का निर्माण कब होता है? जब किसी भुजा को सीधा आगे बढ़ा देते हैं तो बाह्य कोण। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप ये जानते हैं एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री। कोई दिक्कत? एक बाह्य और एक आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री। अब हम कहेंगे दो बाह्य कोण और दो आंतरिक कोण, तो यहां भी 180 डिग्री होगा। तो एक आंतरिक एक बाह्य कोण का मान 180 हुआ, तो दो आंतरिक और दो बाह्य कोण का मान 180 गुना 2 होगा। तीन आंतरिक और तीन बाह्य लेंगे तो आप कहेंगे योग इतना गुना 3 होगा। और ये n भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक कोणों की संख्या और बाह्य कोणों की संख्या क्या होगा? n। क्योंकि भुजा 3 होगा तो कोण भी 3 होगा, भुजा 4 होगा तो कोण भी 4 होगा, और भुजा n होगा तो कोण भी n होगा। तो n भुजा वाले कोणों बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे 180 इंटू n। क्योंकि 3 भुजा था तो 3 से गुना किए, 4 होगा तो 4 से गुना करेंगे, n होगा तो n से गुना करेंगे। तो ये क्या निकला? ये आप कहेंगे ये निकला अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग, इसमें n भुजा वाले बहुभुज। अब ये अंदर और बाहर दोनों का कोण पता है, और आंतरिक कोण अभी हमने कुछ देर पहले साबित किया है। आंतरिक कोण इसमें घटा दे तो बाह्य कोण बचेगा कि नहीं बचेगा? तो दोनों कोण कितना निकाला आपने? 180 n, और इसमें घटा देते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण अभी आपने क्या निकाला? n-2 इंटू 180। आपने यही किया ना, आपने अभी यही सिद्ध किया ना। तो ये आंतरिक कोण घटा देंगे तो जो बचेगा वो बाह्य कोण बचेगा, और बचना चाहिए 360 डिग्री। देखिए 180 n माइनस, इसको तोड़िएगा तो होगा 180 n प्लस 360 होगा। ये कटता हुआ आपको दिख रहा है, बचा क्या? 360। तो ये हमेशा साबित होगा ना। अब आपको ये याद रखना है बाह्य कोणों का मान कितना है? 360। और याद रह जाएगा, किसी भी आप प्रॉपर्टीज को सिद्ध होता हुआ देखेंगे, प्रमाणित होता हुआ देखेंगे, तो ये बात आपको ज्यादा दिन के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप चाहते हैं हमेशा के लिए ये बात याद हो जाए, तो प्रमाणित होता हुआ आप जरूर देखिए। आइए कुछ और बात को हम लोग देखें। अब आपको जानना है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री बटा n होता है, जहां n क्या है? n बराबर भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। जहां n भुजाओं की संख्या है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। अब सवाल उठता है 360 में n से भाग लगाने से बाह्य कोण क्यों निकल जाता है? n भुजा है, ये कोण है, तो कोण में भुजा से भाग देने से ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप जिसको भुजा की संख्या कहते हैं ना, वो कोण की संख्या भी है। n बराबर आप लिख सकते हैं कोणों की संख्या, या आंतः कोणों की संख्या भी लिख सकते हैं, या बाह्य कोणों की संख्या लिख सकते हैं। n बराबर बाह्य कोण की संख्या आप लिख सकते हैं, बाह्य कोणों की संख्या, क्योंकि जितना कोण होगा ना उतने बाह्य कोण होगा।
तो बाह्य कोणों का संख्या कितना होगा, n होगा। अब आप देखिए, अब जरा सा ये आप समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 बाह्य कोण है, 3 बाह्य कोण है और तीनों मिलकर होगा कितना, 360। ये तो आप अभी तुरंत साबित किए हैं। और तीनों मिलकर 360 है तो एक कोण का मान क्या होगा, 3 से भाग लगा देंगे। तीनों मिलकर 360 है तो एक कोण का मान क्या होगा, तो 3 से भाग लगा देंगे, एक बाह्य कोण निकल जाएगा। तो आपने देखा 3 कोण था तो 3 से भाग लगाए। अगर 4 कोण होता तो आप किससे भाग लगाते, 4 से। और 5 कोण होता तो किससे भाग लगाते, 5 से। और 6 कोण होता तो इसका मतलब है जितना कोण होगा उतना से भाग लगा देंगे तो एक कोण का मान। या अब देखिए इसी से एक और बात निकल, ये क्या है, बाह्य कोण। ये क्या है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण को वहां से वहां ले जाकर भाग लगाएंगे, n यहां लाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, n बराबर 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात होगा। 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग लगाएंगे तो भुजाओं की संख्या बताएगा, और भुजाओं की संख्या से भाग लगाएंगे तो बाह्य कोण बताएगा, दोनों बात है। अब आइए, अब ये क्लियर हो गया होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब एक और बात देखें हम लोग, और ये बहुत सिंपल सा बात है। बहुभुज के अंतःकोण का मान 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण होता है, 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। ये एकदम सिंपल बात। देखिए जैसे कोई ये बहुभुज है, इसको बढ़ाते हैं तो ये बाह्य कोण होता है, ये दोनों मिलके 180 होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। एकदम सिंपल सा बात है। एक और छोटा सा बात छूट गया जिसको हम लोग को देखना था। जैसे हम लोग अभी साबित यहाँ क्या किए थे, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, इतना। अब जब ये जान गए तो हम लोग को प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। यहां एक और बात आपको जानना है, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण ये कितना के बराबर होगा, तो 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री है, इसको n से भाग लगा दीजिए, एक कोण का मान। एक कोण का मान कैसे निकल गया, ये जो कोण है ये बहुत सारे कोण का मान है, बहुत सारे कोण का मान इतना है, एक कोण का मान निकालना है तो बहुत सारे कोणों से भाग लगा देंगे। जैसे ये जो मान है ये 5 कोणों का मान है, एक कोण का मान निकालना तो 5 से भाग लगा देंगे। भुजाओं की संख्या से, जैसे समषटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है। अब इसको 6 से भाग लगा देंगे तो एक कोण का मान बताएगा ना, ऐसे ही। यही बात आपको जानना है। अब हम लोग इन बातों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज जो शेष रह गया उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कुछ सवाल हम लोग ले लें। सवाल देखिए क्या है, और ये सवाल देखिए, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है और ये 2022 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A1 और A2 दो समबाहुभुज है। A1 और A2 दो समबाहुभुज हैं के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री। 1080 डिग्री। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से क्या है, 132 डिग्री अधिक है। तो A1 और A2 के भुजाओं की संख्या का योग बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके बारे में जानिए। 1080 अभी आपने पढ़ा, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपने पढ़ा n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपने क्या पढ़ा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और इससे ये 6 बार में कट जाता है इससे, और n बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो n बराबर 8। मतलब इसमें भुजाओं की संख्या क्या हम लोग निकाल लिए, 8। अब A2 के बारे में जानिए। A2 के बारे में हमको क्या जानना है, A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। मतलब बाह्य कोण का मान अगर थीटा है तो आंतरिक कोण का मान थीटा प्लस 132 होगा। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या क्वेश्चन यही कह रहा है। आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण के मान से 132 डिग्री अधिक है। आंतरिक कोण का मान 132 नहीं है, आंतरिक कोण ज्यादा है 132 किससे, बाह्य कोण से। तो बाह्य कोण अगर थीटा होगा तो आंतरिक कोण को थीटा प्लस 132 होना होगा, और इन दोनों कोण का योग आप जानते हैं 180 डिग्री।
2 थीटा का मान 48 हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा और थीटा का मान 24 आएगा। ये हमने क्या निकाला, तो ये हमने निकाला बाई कोण। थीटा हमने क्या माना था, बाई कोण, तो बाई कोण का मान क्या निकल गया 24, और बाई कोण निकल जाए तो भुजाओं की संख्या निकालना बहुत आसान, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने सीखा 360 में बाई कोण से भाग लगा देंगे तो यही भुजाओं की संख्या है, और यही भुजाओं की संख्या, ये क्या आएगा 8, ये क्या आएगा 8 नहीं 15, ये आएगा 15। तो अभी इसका भुजा आपने कितना निकाला 8 और इसका भुजा कितना निकाला 15, यही तो पूछ रहा है, इन भुजाओं का योग पूछ रहा है और कुछ नहीं। आपका आंसर 23 है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखें। अब देखिए ये सवाल भी पूछा गया है। क्वेश्चन है 2 नियमित बहुभुज हैं, बहुभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 और उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 3:4 है। दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या दिया है, उनके भुजाओं का अनुपात दिया है। 2 बहुभुज आपके पास है, उन बहुभुज के भुजाओं का रेशियो दिया है, मतलब एक बहुभुज में 1 भुजा है तो दूसरे में 2 भुजा होगा। इसमें 5 होगा तो उसमें 10 होगा, इसमें 10 होगा तो उसमें 20 होगा। पहले बहुभुज में अगर n भुजा है तो दूसरे बहुभुज में 2n भुजा होगा। ये बात आप समझ। अगर n भुजा है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ये होगा, इसमें n से भाग लगाएंगे। यही तो अभी हमने सीखा है, आंतरिक कोणों का योग और उसमें n से भाग लगा देते हैं तो एक आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण। अब जरा सा हम इसको भाग लगाते हैं यहाँ, और यहां फिर से लिखते हैं इसमें आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2n-2 इंटू 180 डिग्री बटा क्या 2n, क्योंकि इसमें 2n से भाग लगाएंगे क्योंकि भुजाओं की संख्या 2n है। तो ये हमने क्या निकाला, उसके प्रत्येक अंतः कोणों का अनुपात, और अंतः कोणों का अनुपात क्या दिया है 3/4। तो ये बराबर किसके होगा 3/4 के। क्या ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, एकदम सिंपल है। देखिए 180 पहले कट गया और ये कट जाएगा, 2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या दिखाई देगा 2n-4 बटा क्या दिखाई देगा 2n-2 बराबर क्या दिखाई देगा 3/4। एक बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये 8n-16 बराबर आपको क्या दिखेगा 6n-6। ये 6n इधर आके घट जाएगा तो 2n बराबर क्या होगा 10। यही तो चाहिए, 2n का मान कितना आ गया 10, 2n का मान 10 तो n का मान क्या होगा, n का मान 5 होगा। यही चाहिए, उनके भुजाओं की संख्या क्या है 5, 10। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं, ऑप्शन आप आसानी से रख लेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे, जो रेशियो लाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल तरीका था। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखें जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अब क्वेश्चन कहता है 2 नियमित बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 5/4 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर 6 है। दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे। देखिए भुजाओं का अनुपात 5/6 है और सबसे छोटा क्या है 5/6 है, सॉरी 5/6 बोल रहे 5/4 है और सबसे छोटा क्या है 5/4 है। तो रेशियो तो 5/4 ही होगा। भुजाओं का अनुपात 5/4 है तो आंसर जब भी होगा 5/4 के रेशियो में होगा, 5/6 के रेशियो में कभी नहीं हो सकता। और चारों के चारों ऑप्शन 5/4 के रेशियो में। देखिए ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम आपसे उम्मीद करेंगे पंचभुज के एक कोण का मान आपको याद होगा 108 डिग्री। नहीं याद होगा तो आप यहाँ फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। यहाँ रखेंगे मान निकलेगा, यहाँ रखेंगे मान निकलेगा, ये आप जानते हैं। यहाँ n का मान 5 रखिए 108 आ जाएगा। लेकिन कम से कम षटभुज तक तो आपको याद होना चाहिए। आपको त्रिभुज याद है, चतुर्भुज याद है, पंचभुज के एक कोण का मान 108, षटभुज के एक कोण का मान 120, यहाँ तक आपको याद रखना है। और इसका मान 90। अंतर कितने का, आप कहेंगे 18 का। अंतर कितने का 18 का, और आपका अंतर कितना है 6 है। यही से हम लोग आंसर पकड़ लेंगे। देखिए जब भुजाओं को 2 गुना करेंगे ना तो अंतर आधा होगा, याद रखिएगा। ये उल्टा होता है, भुजा जिस रेशियो में बढ़ता है अंतर उसी रेशियो में छोटा होता है। अभी भुजा 5/4 है और इसको 10/8 कर देंगे ना तो अंतर 9 का हो जाएगा। ये आपको जानना है।
भुजाओं के अनुपात को अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होता जाएगा। जैसे इसको 2 गुना करेंगे तो वो आधा गुना होगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो वो 1/3 होगा। तो अंतर यहाँ कितना है 18, और हमको अंतर लाना कितना है 6, मतलब 1/3 लाना है तो भुजाओं को 3 से गुना करना होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा 15/12। लेकिन आप कहेंगे नहीं ये हम नहीं, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं कर पाएंगे, तो आप लीजिए फॉर्मूला लिखिए, आप फॉर्मूला लीजिए। फॉर्मूला भी हम आपको 2 तरीके से करना सिखाएंगे। देखिए फॉर्मूला भी अगर आप रखिएगा तो आप ऐसे रखिए, आप रखिए 5x - 2 180/5x माइनस क्या लिखेगा 4x - 2 180/4x। देखिए ये अंतःकोण होता है ना, ये अंतःकोण होता है ना, और दोनों का अंतर 6 डिग्री लिख दीजिए, x का मान निकाल लीजिए आंसर। ये थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, आपको फॉर्मूला लिखना ही है तो दूसरा विकल्प लीजिए, ये नहीं करना है आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है वो दिखाते हैं। सबसे पहले कुछ बात हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हम आंतरिक कोण 100 लें और 110 लें, 2 बहुभुज के आंतरिक कोण का मान 100 और 110 लें, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग समझने का प्रयास करें। तो आप डिफरेंस कहेंगे 10, कहें ना। अगर आंतरिक कोण 100 है तो इसका बाह्य कोण क्या होगा 80, इसका बाह्य कोण क्या होगा 70, तो इसका भी डिफरेंस 10 है। देख लीजिए, अगर आंतरिक कोण का अंतर 10 होगा ना तो बाह्य कोण का भी अंतर 10 ही होगा, ये आपको जानना है। फर्क ये है कि यहां ये बड़ा था, यहां ये बड़ा था, आंतरिक कोण ये बड़ा था, और बाह्य कोण यहां ये बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक कोण बड़ा हुआ तो बाह्य कोण छोटा हो जाएगा, आंतरिक कोण छोटा है तो बाह्य कोण बड़ा हो जाएगा। अगर ये बात आपको ध्यान में है ना, तो आप कहां से चलेंगे, आप चलेंगे बाह्य कोण से। आप क्या लिखेंगे 360 डिग्री, और इसको भाग लगाएंगे किससे 4x से, ये क्या निकलेगा बाह्य कोण। 360 में भुजाओं की संख्या से भाग लगाते हैं तो ये बाह्य कोण नहीं निकलता है क्या। फिर 360 में भाग लगाएंगे किससे 5x से, ये क्या निकला बाह्य कोण, और दोनों का अंतर 6 होगा, क्योंकि अभी हमने सिखाया कि अंतर तो बराबर ही होता है। अब देखिए यहां से आप कितना जल्दी बनाएंगे, इसको लिखेंगे 90/x माइनस इसको लिखेंगे 72/x बराबर 6, ये हो जाएगा 18/x बराबर 6, इससे ये 3 बार में कट जाएगा, x बराबर 3, x बराबर क्या आया 3, और 3 यहां रख देंगे तो 5 × 15 4 × 12, 5 × 15 4 × 12, आप ऐसे बना सकते हैं। तो तरीका भी जितना संभव है सब कुछ सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि कम से कम वक्त लगे वहां। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी समबहुभुज में 16 भुजाएं हैं, यदि किसी समबहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितने डिग्री का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा। आपने क्या सीखा, किसी समबहुभुज में 16 भुजाएं हैं, आप भाग लगा दीजिए 360 को 16 से, और कुछ नहीं कर। आप भाग लगाएंगे तो 4 से ये कटेगा और ये 90, और अब ये कटेगा 22.5। आपने निकाल लिया क्या बाह्य कोण, आपने बाह्य कोण निकाल लिया, तो आंतरिक कोण निकालना कौन सा बड़ा बात है। 180 में आप बाह्य कोण घटा लीजिए, और इसको घटाएंगे तो इसका मान आएगा 157। आपने क्या किया, आपने झट से बाह्य कोण निकाला, और बाह्य कोण निकालना आसान क्यों होता है, क्योंकि बाह्य कोण फिक्स होता है 360 डिग्री, आंतरिक कोण फिक्स नहीं होता है, बाह्य कोण फिक्स होता है, इसलिए बाह्य कोण से चलना ज्यादा आसान है। आइए हम लोग, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से कितना डिग्री अधिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचभुज है तो इसका आंतरिक कोण 108 डिग्री, अभी कुछ देर पहले भी हमने चर्चा किया, या निकाल लीजिए n-2 इंटू 180/n, n का मान लिखेंगे 5, 5 - 2 इंटू 180 बटा क्या 5, 5 से अब ये कितना हो जाएगा 3 गुना 180/5, 5 से कटेगा 36 बार में 36 दिया 108। ये आपने निकाल लिया, लेकिन इतना वक्त आपको बर्बाद नहीं करना है, पंचभुज षष्ठभुज तक तो आपको याद होना ही होना है। अब आंतरिक कोण 108 है तो बाह्य कोण 72 होगा, और पूछ रहा है इसी दोनों का डिफरेंस, पूछ रहा है इसी दोनों का। क्या पूछ रहा है,
पांच भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण और इसके बाह्य कोण का अंतर क्या होगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर क्या होगा, 36। ये आपका आंसर है। आइए, अगर ये बात आपको याद होता तो शायद बिना पेन लगाए भी आप आंसर कर सकते थे। अगला प्रॉपर्टीज है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, और ये होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, जहां n क्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। देखिए, अब आइए इसका हम लोग प्रमाण लेते हैं, इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। और इसका प्रमाण जो है ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है जहां आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ठीक से नहीं समझे हुए हैं इसको। तो आइए देखें, अब यहां क्या कहता है, विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3 है। तो हम आपको एक षटभुज दिखाते हैं, हम आपको एक षटभुज दिखाते हैं। अब देखिए, इस शीर्ष से एक विकर्ण आप यहां खींच सकते हैं, इस शीर्ष से एक विकर्ण यहां खींच सकते हैं, इस शीर्ष से एक विकर्ण आप यहां खींच, तो आपने 3 विकर्ण खींचा। शीर्ष कितने हैं, 6, और विकर्ण कितना है, 3। कम कहां हो रहा है, 6 शीर्ष है तो 6 विकर्ण होना चाहिए ना, लेकिन विकर्ण 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप खुद पर विकर्ण नहीं खींच सकते। जिस शीर्ष से विकर्ण खींच रहे हैं उसी शीर्ष पर विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, और बगल वाले शीर्ष पर विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, और इस बगल वाले विकर्ण पर शीर्ष नहीं, इस बगल वाले शीर्ष पर विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर 6 शीर्ष होगा तो 3 उसमें घट जाएगा, तो 6 में 3 घट जाएगा तो कितने विकर्ण खींचेंगे, 3, और आप देख रहे हैं 3 विकर्ण। अगर यही 7 भुजा होता तो विकर्णों की संख्या एक शीर्ष से कितना होता, 7 माइनस 3 यानी 4। बात समझ में आई क्या, अगर 7 शीर्ष होता तो विकर्णों की संख्या 4 होता। क्यों, 3 कम होता। 3 कम क्यों होता, क्योंकि आप खुद पर, जहां से आप शीर्ष, जिस शीर्ष से आप विकर्ण खींच रहे हैं वहां आप विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, बगल वाले शीर्ष पर विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, इस बगल वाले शीर्ष पर विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, तो विकर्णों की संख्या 7 में 3 कम हो जाएगा। अगर शीर्षों की संख्या 8 हो तब होगा ये 5। तो अब आप जान गए यहां से कि यदि n भुजा वाले बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्ण खींचेंगे तो वो होगा n माइनस 3। बात समझ में आई क्या, n भुजा वाले बहुभुज में n शीर्ष होंगे तो क्या एक शीर्ष से n विकर्ण खींचे जाएंगे, नहीं, 3 कम। 3 कम तो होना ही, सब जगह 3 कम हो रहा है। तो एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, n माइनस 3। ये हुआ एक शीर्ष से खींचा गया विकर्ण, इस शीर्ष से इतना विकर्ण, फिर इस शीर्ष से इतना विकर्ण, फिर इस शीर्ष से इतना विकर्ण, सभी शीर्ष से उतना विकर्ण। तो n भुजा है मतलब n शीर्ष है, तो इसको n से गुना कर देंगे तो विकर्णों का संख्या ये होना चाहिए, इतना शीर्ष तो इतना विकर्ण तो एक शीर्ष से होगा, इतना विकर्ण एक शीर्ष से, दूसरे शीर्ष से विकर्ण नहीं खींचेंगे, दूसरे शीर्ष से, तीसरे शीर्ष से, सभी शीर्ष से विकर्ण खींचेंगे तो कुल विकर्णों की संख्या क्या होना चाहिए, n इंटू n माइनस 3। अब आप कहेंगे आपका फॉर्मूला तो यहाँ बटा 2 लिखा हुआ है, यहाँ तो विकर्णों का संख्या n इंटू n माइनस 3 आ रहा है। जी नहीं, 2 भी आएगा। वो कहाँ से आएगा, वो देखिए। होता क्या है, एक ही विकर्ण का गिनती हम लोग 2 बार कर लेते हैं। कैसे, ये जैसे इसको देखिए, हमने यहां से विकर्ण खींचा तो यहां खींचा, इसको हमने गिनती किया, लेकिन जब हम यहां से खींच रहे हैं तो भी तो उसको गिनती करना है, इसी विकर्ण का गिनती 2 बार हो रहा है ना। जैसे इसका नाम AB है, इस AB विकर्ण का गिनती यहां से हो चुका है, लेकिन B से भी हम यहां खींचेंगे तो फिर से हम गिनती कर रहे हैं, गिनती तो हमने टोटल का किया है। तो एक विकर्ण का गिनती, हर एक विकर्ण का गिनती 2 बार हो रहा है, इसीलिए हम 2 से भाग लगा देते हैं, तो यही सही संख्या आता है विकर्णों का, जो आपका फॉर्मूला है, ये आपको जानना है। अब आप कहेंगे कि हमको तो फॉर्मूला पता रहे, याद है, हम कर लेंगे, हमको प्रमाण जानने का क्या जरूरत है। तो आप कुछ सवाल लीजिए, आपको प्रमाण जानना चाहिए। अब सवाल लीजिए, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे, 8 इंटू 8 माइनस 3/2। आप लिखेंगे 8, यहां लिखेंगे 5, 8 × 5 = 40, 20, ये आपका आंसर है। लेकिन सवाल जब ऐसा पूछेगा, सवाल देखिए ये 2017 में पूछा गया था,
सवाल पूछा आपके एग्जाम में आया है, किसी बहुभुज में एक शीर्ष से, सवाल ये आया है किसी बहुभुज में एक शीर्ष से 7, कितने 7, ध्यान रखिएगा 7 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 7 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो कुल विकर्ण की संख्या, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रहते हुए भी यहां हम लोग को कुछ वक्त लग जाएगा। हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को आप तब भी कर लेंगे लेकिन कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अभी सिद्ध होता हुआ देखा है तो आपको कोई वक्त नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप झट से कह देंगे एक शीर्ष से 7 विकर्ण खींचे जा रहे हैं, मतलब भुजाओं की संख्या 10 होगा, क्योंकि 3 कम हो जाता है, जितना शीर्ष होता है उससे 3 कम विकर्ण खींचते हैं, आपने समझा ना। तो 7 विकर्ण खींच रहे हैं तो भुजाओं की संख्या 10 होगा, और भुजाओं की संख्या 10 होगा तो विकर्णों की संख्या ये होगी, 10 गुना, यहां क्या लिखेंगे, 10 गुना 7/2 35, ये आपका आंसर 35 होगा। अगर ये कंसेप्ट आपके पास है तो ये आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको वक्त लगेगा कि हमारे पास भुजा का संख्या नहीं है तो हम विकर्ण कैसे निकालें। लेकिन यहां तो विकर्ण दिया है लेकिन एक शीर्ष से दिया है, और वो बात को आप प्रमाणित होते हुए देखिए, आपका ज्योमेट्री ज्यादा मजबूत होगा। आइए, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया है, इतना दिया है, तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। आंतरिक कोण दिया है, आंतरिक कोण नहीं, हमको बाह्य कोण चाहिए। तो 180 में घटाएंगे 128.4/7, तो इसका मान आएगा 51.3/7। इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 51.3/7। ये हमने क्या निकाला, बाह्य कोण। बाह्य कोण क्यों, क्योंकि 360 में जब बाह्य कोण से भाग लगाते हैं तो भुजाओं की संख्या निकलता है, और इसका मान होता है 360/7। इसका मान क्या होता है, 360/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो भुजाओं की संख्या क्या निकलेगा, 7। तो भुजाओं की संख्या 7, अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके विकर्णों की संख्या, क्वेश्चन पूछ रहा है विकर्णों की संख्या और भुजाओं के संख्याओं का योग। भुजा तो हमने निकाल लिया, विकर्ण निकाल लेते हैं। 7 में 3 जाएगा, 4/2, ये कितना निकला, 14। ये 14, ये 7 दोनों को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर 21 हो जाएगा, आपका आंसर 21 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग अब देखें, यदि किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो इसके विकर्णों की संख्या आप आराम से कर लेंगे। अब लीजिए एक और बहुत अच्छा सवाल, बहुभुज में 5 आंतरिक कोण प्रत्येक 172 डिग्री का है। कोई बहुभुज है, उसमें कितना भुजा है नहीं पता, लेकिन 5 आंतरिक कोण 172 डिग्री का है और शेष आंतरिक कोण कितने डिग्री का है, 160 डिग्री का, मतलब 2 तरह का कोण है। तो क्वेश्चन कहता है उसके विकर्णों की संख्या का पता लगाइए। इसमें भुजा नहीं, इसमें सिर्फ आपको विकर्ण की संख्या निकालना है। विकर्ण की संख्या का आपको सिर्फ विकर्ण बताना है, क्योंकि ऑप्शन में हमने भुजा नहीं लिया है। आपको सिर्फ, हालांकि भुजा तो आपको निकालना ही होगा। आइए देखिए, यहां सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। इस बहुभुज में 2 तरह का कोण है। एक कोण है जिसका आंतरिक कोण 172 है, और एक कोण है जिसका आंतरिक कोण 160 है। इसी टाइप का कोण है। और 172 वाला कितना कोण है दिया हुआ, 5। 172 वाला कितना कोण है, 5। और 160 वाला कितना कोण है ये हमको नहीं पता। अब भाई सब पता हो जाएगा। इसका आंतरिक कोण अगर 172 है तो बाह्य कोण क्या होगा, आप कहेंगे 8। कोई परेशानी, अगर आंतरिक कोण का मान 172 है तो बाह्य कोण का मान आप 8 कहेंगे ही। और 172 वाला 5 कोण है। 172 वाला कितना कोण है, 5 कोण है, तो 5 बाह्य कोण 8 वाला होगा ना। तो आप इसको 5 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 40 डिग्री। बाह्य कोण कितना डिग्री निकला, 40 डिग्री। और बाह्य कोण होता कितना, 360 डिग्री। ये तो हम लोग एकदम रट के ही रखना है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री।
बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री और अभी तक हम लोग को दिखा कितना 40 डिग्री। घटाइए इसको, बचा 320। 320 हमको और चाहिए, 320 हमको और चाहिए ना। वो कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा। यहां एक कोण का मान 160 है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा? 20। एक बाह्य कोण का मान 20 है और इस 20 से इसको भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बाह्य कोण होगा जिसमें 20 डिग्री बाह्य कोण होगा। तो 20 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 16। क्या ये बात आप समझ पाए? तो आपने देखा 5 कोण ऐसा है जिसका मान 172 है, तो 16 कोण ऐसा होगा जिसका मान 160 होगा। तो 16 कोण यहाँ, 5 कोण यहाँ, तो भुजाओं की संख्या क्या? 21। बात समझ में आई क्या? कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या एक ही बात होता है। हम कोण की संख्या बोल रहे हैं तो भुजा की संख्या भी। यहाँ 5 कोण है, यहाँ कितने हैं? 5 कोण है। 5 कोण 172 वाला होगा तो 16 कोण 160 वाला होगा। 16 कोण कहां से पता चला? क्योंकि हम जानते हैं ये 40 डिग्री बता रहा है। 40 डिग्री हम घटाएंगे 360 में तो बचेगा 320 डिग्री, और 320 डिग्री हमको मिलेगा कहां से? तो यहां से मिलेगा। एक बाह्य कोण 20 डिग्री का भाग लगा दीजिए, कितना बाह्य कोण होगा? निकल जाएगा 16 बाह्य कोण होगा, यानी 16 भुजा। 16 भुजा यहाँ 5, 16 कोण यहाँ, 5 कोण यहाँ, 16 5 21 कोण यानी 21 भुजा। 21 कोण होगा तो 21 भुजा होगा। तो कुल मिलाकर भुजाओं की संख्या 21 आपने सीखा। अब भुजाओं की संख्या 21 तो विकर्ण की संख्या क्या? 21 गुना 21 में 3 जाएगा 18 बटा क्या होगा? 2। 2 से भाग लगाएंगे 9 बार में, 21 नमा 189। विकर्णों की संख्या 189। क्या आप समझ पाए? अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ रहे हैं तो कम से कम लाइक का बटन तो आपको दबाना चाहिए। नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप ये भी कमेंट कीजिए कि आपने कहाँ नहीं समझा, ताकि उस क्वेश्चन को, उस मैटर को अगले वीडियो में हम अच्छे से समझाने का प्रयास करें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में। किसी समबहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात ये होता है, यानी अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का रेशियो अगर बोला जाए तो ये होता है। और ये भी कहां से होता है? आपने अभी कुछ देर पहले देखा, अंतः कोणों का योग ये होता है। अंतः कोणों का योग आपने क्या देखा? ये। और बाह्य कोणों का योग आप जानते हैं 360 होता है, यही कटता है 2 बार में, और यही कट के क्या आएगा? ये। तो अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का रेशियो हमेशा ये होता है। ये बात आप नहीं भी जानेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएंगे अगर ये बात जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया है? किसी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 11/2 है। मतलब अंतः कोण 11 है तो बाह्य कोण क्या है? 2 है। और हम जानते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण का रेशियो क्या होता है? तो ये होता है, यही होता है ना। तो इसी को हम लोग काट लेंगे तो n का मान डायरेक्ट 13 आ जाएगा, n का मान 13 आ जाएगा। ये आंसर है। देखिए कितना फास्ट हम लोग कर लिए। तो ये सब बात आपको जानना जरूरी है अगर आप जल्दी करना चाहते हैं। क्वेश्चन कहता है 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री में कोण किसी बहुभुज को नहीं दिखा रहा है। एक कोण किसी समबहुभुज का बाह्य कोण नहीं है। इसमें से कौन सा कोण है जो किसी समबहुभुज के बाह्य कोण का मान नहीं है? अगर बाह्य कोण 30 डिग्री होगा तो भुजा कितने होंगे? 360 को 30 से भाग लगाएंगे तो 12। कोई दिक्कत क्या? 360 में 30 से भाग लगाएंगे तो भुजाओं की संख्या 12। 360 को भाग लगा दीजिए 36 से, भुजाओं की संख्या 10। 360 को भाग लगा दीजिए 45 से, भुजाओं की संख्या 8। और 360 को 50 से भाग लगाएंगे तो भुजाओं की संख्या दशमलव में आएगा। कैसे? देखिए 360 को भाग लगाएंगे तो 36/5 आएगा। तो भुजाओं की संख्या कभी दशमलव में होता है क्या? तो ये बता रहा है भुजाओं की संख्या दशमलव में है, मतलब ये नहीं हो सकता। ये किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता है। हम लोग अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।